जी रोशन भाई कैसे हैं? जी जी। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप की बातें सारी मैं सुन रहा था। बिल्कुल आप टारगेट पर हैं, जी। क्योंकि आपका वो वाई चैनल है जिसमें क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। बहुत बाकी तो शुक्रिया। हम देखते हैं काफी यूट्यूबर्स हैं, उनके पास तो मोब है बड़ा व्यूअर्स का, लेकिन उनमें जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है इंटायर द कंट्री, वो आपके पास है। आपका जो वॉइस है वो जेन्युइन है। थैंक यू। आपका वॉइस जो है वो हमेशा जो है, हमने एपी सिंह की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें जी क्लू मिलता है। जी क्लू मिलता है कि ये डॉक्टर शुजात साहब जब एक दिन वो अपना स्टेटमेंट जारी करता है, दूसरे तीसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसमें वो क्लू जरूर मिलता है कि ये बात डॉक्टर शुजात के जो है इंटरव्यू से ली गई है। जी। तो इसलिए ये भले करते रहे, कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होता। पास्ट में भी डॉक्टर शुजात, फयाज और दीगर के लिए इन्होंने बड़ी वो गेम खेली, लेकिन बुरे का हमेशा अंत होता है, वो जाहिर हो जाता है, जैसे माजी में सारा हुआ। जी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। हम्म। सच की हमेशा फतेह होती है, तो इस बिल्कुल। बार भी फतेह जरूर होगी हमारी। तो इसमें किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लीगल स्टेप्स जो है वो उठाते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, या कोई भी बिल्कुल दूसरा सर। मुल्क हो। तो हम लीगली इनको पकड़ेंगे, जैसे आपने देखा कि हमने कैसे लीगली कुछ लोगों को पकड़ा, जी। फिर वो बैकफुट पर गए। हम्म। अब नाम लेना तो वो बड़ा फजूल है, लेकिन साहब की ये सामने ही वो चीजें हैं। जी। तो ये चीजें हैं, तो इंशाल्लाह हम सारी टीम है, साथ टीम मिलके काम करेंगे। सिर्फ ये इशू नहीं है, हम्म। क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जिसमें काफी गंद है, काफी प्रॉब्लम्स हैं, माइंडसेट अजीबो गरीब है। तो हो सकता है कि इस दुआ जहरा या इस गुलाम हैदर से बढ़कर कोई और कोई हीनियस किस्म का कोई क्राइम हो जाए, कोई ऐसा इशू आ जाए। तो हमें एक साथ ही रहना है, जितने भी हम बिल्कुल। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग हैं। हम्म। हमें एक टीम बन के रहना है, एक साथ रहना है, प्रिपेयर रहना है। और हम्म। ये टीम अच्छे लोगों की बढ़ती जाएगी। जैसे डॉक्टर शुजात साहब पहले काम करता था, फयासा रोशन नहीं था, जी बिल्कुल। सब्सिक्वेंटली रोशन आया, जी जी। इकरा आई, अब हमारे साथ खालिद भी है। तो इसी तरह टीम बढ़ती जाएगी। हम अक्रॉस बॉर्डर्स जो है वो हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छे कॉज पर सोसाइटी के लिए काम करते रहेंगे, विदाउट एनी किसी भी तरीके की हम लालच के बगैर हम काम करते हैं। सबको पता है कि मैं इस केस में फ्रॉम माय ओन पॉकेट आई एम डूइंग। और दुआ जहरा के केस में सबको पता है कि डॉक्टर शुजात ने ही सब कुछ किया, कोई माने ना माने, लूटा गया बड़ा, सारी चीजें हुई, डॉक्टर शुजात ने की। तो इसीलिए हम तो अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, अपने रूह के कंसाइंस की जो है ना राहत के लिए हम काम करते हैं, हमें सुकून आता है भाई। तो इसीलिए कोई करता है तो काम करता रहे। ये पेड एम्प्लॉइज हैं सारे, जी। ये सारे पेड एम्प्लॉइज हैं। ये हम्म। जब भी कोई इशू होता है, तो हम्म। ये एक बड़ा ग्रोह है जो इसको मॉनिटर करता है, यूट्यूब को। फिर उनको बताता है कि ये इसको इतने पैसे दिए जाएंगे तो ये पलटी मारेगा, इसको इतने पैसे दिए जाएंगे तो पलटी मारेगा। जैसे कि कुछ लोग इंडिया से भी यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा कि बात करते रहे जी। गुलाम हैदर की, हम्म। चैनल मोनिटाइज हुआ, उन्होंने हम्म। सब्सक्राइबर जो है लिए। उसके बाद मुझे ये इकरा बताती है, स्क्रीनशॉट भी उनके पॉइंट आउट करती रहती है कि ये चीजें देखें सर, ये क्या हो रहा है। हम मैं देख रहा रहता हूँ और हंसता रहता हूँ कि ऐसा भी होता है। तो जी ये बिल्कुल। चीजें सारी हैं। ये हम्म। सोसाइटी में फिर बदनामी होते हैं, बदनामी इनका मुकद्दर होता है और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल झूठ के सर पाँव नहीं होते ना, मैं वही बता रहा हूँ ना। मैं बिल्कुल। आपको सिर्फ एक बात बताता चलूं सर कि ये जब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो इन्होंने कहा जी ये हो गया वो हो गया, तो जी यूएसए के कानून बड़े सख्त हैं। मैंने कहा जी यूएसए के कानून बहुत सख्त हैं, आप आइए और इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकर्स और चाइल्ड ट्रैफिकर्स के फैसिलिटेटर्स के लिए क्या कवानीन है। और वो सारे जो है ना वो जहाँ पे जो है ना वो बात पहुंचनी थी वो पहुंची हुई है। तो इसमें कोई वो नहीं है सर। देखिए सच, आप सच पे खड़े होते हैं तो वो सच ही होता है, झूठ पे खड़े होते हैं झूठ होता है। इसीलिए हम एपी सिंह साहब को जो है ना दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, इज्जत के साथ अर्ज करते हैं। बाकी लोग तो गालियां निकाल के कहते हैं। मैं सीमा हैदर और एपी सिंह को भी इज्जत के साथ, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ कि वो एक लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं उनको बताता हूँ कि उनकी दीवार जो है वो रेत की दीवार है, उनकी बुनियादें रेत की बुनियादें हैं, उनकी दीवारें रेत की दीवारें। क्योंकि आपके मुल्क के कवानीन जो है वो वायलेट हुए, तो आप किस तरह इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है सर। और फिर अब बच्चों के हवाले से इन्होंने कहा ना जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तो हमने कहा जी आप लाजमी जाइए इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में किस मुंह से जाएंगे आप?
भाई ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी इन्होंने की, डाका इन्होंने किया, सब कुछ इन्होंने किया, बच्चों को जो है ना हॉस्टेज किया हुआ है, उसको अपने वालिद से बात नहीं करने, तो फिर कहते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। क्या दुनिया में कानून नहीं है कोई भी? क्या अमेरिका में कानून नहीं है? क्या जनाब यूरोप में कानून नहीं है? क्या इंडिया में कानून नहीं है? ये कैसी बात है? ठीक है। बाकी ये होता है कि देखिए, ये लोग नर्व से खेलते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो खेलने दें इनको, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लीगल स्टेप्स हैं वही, उसी से फर्क पड़ता है। और यही रोशन भाई ने किया है, और यही इनकी अजमत है, कमिटमेंट है और कॉम्पिटेंसी है। असल बात यह कि कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी यहाँ पे दिखानी पड़ती है, और इन्होंने दिखाई है। जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का मैरिज सर्टिफिकेट, उससे क्या बच्चे मिल जाएंगे, यस उसी से मिलेंगे। बिकॉज वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे जो है ना वैलिड है। पाकिस्तान की देखिए, किसी भी मुल्क की दो चीजें होती है ना, या तो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे आप पहचाने जाते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट होता है। अब पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का इनके पास है, आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान का इनके पास है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी पाकिस्तान का ही चलेगा ना वहां पे, किसका, क्या इंडिया का चलेगा? ये तो लॉजिक ही नहीं बनती है कि जी वो उस मैरिज सर्टिफिकेट का कुछ नहीं बनेगा भाई, उसी से तो साबित हो रहा है कि ये दोनों मियां बीवी हैं। जी रोशन भाई आप बात कीजिए, उसके बाद फिर इकरा बहन सर को मैं। बिल्कुल, जी जी क्योंकि सीमा का जो पहला डिफेंस था, एपी सिंह का डिफेंस था कि इनकी तलाक हो चुकी। जी अब मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि जी पाकिस्तान में जो मैरिज का लॉ है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। जी जी इसका जब शादी होती है तो सेक्शन 5 के तहत एक फॉर्म भरा जाता है जिसको हम निकाहनामा भी कहते हैं। जी 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 जब फॉर्म भरा जाता है, निकाहनामा जो है वो सबमिट होता है यूनियन काउंसिल में, जी तो उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अब हम्म दो तरीके हैं इन शादी को ब्रेक करने के, तोड़ने के। जी 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 एक जी तो जी डाइवोर्स डीड साइन करके 3 मरतबा तलाक अनाउंस करे मर्द हम्म खवातीन खातून को, तो ये हम्म तलाक हो जाएगी। उसके बाद हम्म हम्म वो डाइवोर्स डीड लेके वो हम्म बंदा जाएगा यूनियन काउंसिल में जहां पर सेक्शन 5 का फॉर्म भरा गया कि यस भाई मेरा फॉर्म भरा गया मैरिज सर्टिफिकेट का, अब हम्म क्योंकि मेरी डाइवोर्स डीड मेरी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, अब मेरा हम्म रिकॉर्ड से मेरी मैरिज खत्म की जाए। अब फिर हम्म एंट्री की जाती है, मैरिज खत्म की जाती है। हम्म दूसरा तरीका है कि मर्द तलाक ना दे, औरत बेजार हो, औरत खुला कोर्ट से ले ले। फिर हम्म पाकिस्तान में डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है, खुला का कानून बना हुआ है। हम्म उसके हम्म तहत खातून कोर्ट से सूट फार खुला मांगेगी हम्म कि मुझे खुला दी जाए, मुझे तलाक नहीं दे रहा, मैंने इसके साथ नहीं रहना है। फिर हम्म उसकी हेयरिंग्स होती है, उसके बाद खुला ग्रांट की जाती है। जी खुला बिल्कुल ग्रांट के बाद बाकायदा जजमेंट डिग्री पास होती है। वो हम्म जजमेंट डिग्री जो है वो कोर्ट उस यूनियन काउंसिल में पेश करती है, भेजती है जहां पर सेक्शन 5 का फॉर्म जो है दाखिल हुआ। यस तो वहां फिर रिकॉर्ड से सेक्शन 5 पर एंट्री की जाती है, क्योंकि अब इनकी तलाक हो चुकी, अब रिकॉर्ड खत्म, अब तलाक बिल्कुल नहीं है। हम्म सीमा हैदर का क्लेम कि मुझे तलाक मिल चुकी, एपी सिंह का के तलाक मिल चुकी 4-5 साल पहले, तो ये हम्म वैलिड डॉक्यूमेंट से हम्म अगर खुला ली जाती हम्म सीमा हैदर की तरफ से तो एंट्री वहां पर होती खुला ब्रेक करने की सेक्शन 5 की। अगर गुलाम हैदर डाइवोर्स देता तो भी एंट्री होती। ये जी बड़ा वैलिड प्रूफ है कि हम्म इनकी शादी इंटेक्ट है। जब शादी हम्म इंटेक्ट है तो हम्म अब जो है ये मैरिज, अब ये कहती है मैं हिंदू बन चुकी, तो हिंदू लॉ के मुताबिक अगर लड़की अपोस्टेसी करती है, मतलब मजहब तब्दील करती है, तो हम्म हिंदू कानून के मुताबिक ये जो माँ से बच्चे लेके वालिद को दिए जाएंगे, हिंदू लॉ सेटल्ड लॉ है, उनका हम्म स्टेचुटरी लॉ है, सेटल्ड लॉ है। अब हम्म यही मैरिज सर्टिफिकेट जो है यही बच्चे दिलाएगा। तो पता नहीं है, हम्म जो बात करते हैं उनको कानून नहीं पता है। बिल्कुल नहीं हाँ, अगर पता कोई है हिंदुस्तान का जूरिस्ट आए कहे कि मैरिज सर्टिफिकेट किस वजह से आप दावा करते हैं कि वैलिड है, वो शायद ये इंटरव्यू सुनेगा तो बात उसको समझ में आ जाएगी कि जी कैसे ये मैरिज सर्टिफिकेट बच्चे दिलाएगा। सिर्फ मैरिज बिल्कुल सर्टिफिकेट बच्चे नहीं दिलाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट के बेस पर हम इंशाल्लाह हम आगे जो स्टेप्स लेने वाले हैं, वो स्टेप्स वो बड़े जबरदस्त आपको खुश करने वाले हैं, वो बड़े शॉकिंग होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी यही है। और फिर वही बात आती है कि मुल्क ऐसा है कि हमारे सफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चंद दिन जो है वो बड़े अहम है, इसमें हम अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। अनकरीब लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रोशन भाई आपके टाइम का। खालिद भाई आपके पास एंड करते हैं, इकरा से आखिरी जो है ना वो लेते हैं, कमेंट लेते हैं कि इकरा आपका क्या ख्याल है कि रोशन भाई अगर आप भी जवाब देना चाहें कि ये जो
जी, जी। बल्कि अगर आप 1 मिनट दें हमें कि जो ये गुलाम जी, जी, हैदर मैं की हाज़िर हूँ। फैमिली सॉरी सीमा हैदर की फैमिली जो कि गुलाम हैदर के ज़ाहिर है ससुराल हैं, वो सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो गुलाम हैदर की हर जगह सपोर्ट करेंगे। रीमा की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें उसने कहा है कि ये चीज़ें उसने मुसल्ला दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो क्या ये चीज़ें गुलाम हैदर को हेल्प करेंगी इस सारे उसमें उसका केस आगे मूव फॉरवर्ड करने में लीगली? जी। जी, इकरा पहले आप इसका जवाब अगर देना चाहें? चले मैं इकरा इसका जवाब देता हूँ। देखिए सर, सीमा का ये क्लेम था कि मैं वहाँ पर तन्हा रहती थी, अकेली रहती थी, शौहर नहीं था, शौहर ने तलाक दे दी और मेरी जो बहनें थी उन्होंने वास्ता खत्म कर दिया, ताल्लुक खत्म हुँ। कर दिया, भाई ने भी ताल्लुक खत्म कर दिया, तन-तना अकेली रहती थी, वालिद के बाद मेरा कोई नहीं था। तो ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि सीमा झूठ बोल रही है। ये सीमा के इस वक़्त की इस्तेमाल की चीज़ें, सीमा के बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें रीमा के पास मौजूद होना ये सीमा का झूठ ज़ाहिर करती है। अब मैं यहाँ पर लीगल बात करूँगा, एक लीगल डॉक्ट्राइन है, फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस। कहा जाता है कि फॉल्स इन वन, फॉल्स इन ऑल। तो ये डॉक्ट्राइन फिट होती है सीमा पर, फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस। झूठ बोलती है। एक झूठ पकड़ा गया, तमाम झूठ पकड़े जाएंगे। ये लीगल डॉक्ट्राइन पाकिस्तान में 1953 में जस्टिस मुन्नेर ने ये खत्म कर दी थी कि अब फाल्सेस यूनो फाल्सेस नॉमिनी पाकिस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन ये डॉक्ट्राइन पाकिस्तान में 2020 में फिर एपेक्स कोड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिए पाकिस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में ये कभी भी इस पर पाबंदी नहीं थी, नहीं थी। ये अभी भी शुरू से 1947 से अब तक फाल्सेस इन यूनो फाल्सेस इन ओमनिबस हिंदुस्तान में राइज है। तो ये गुलाम हैदर के इन लॉज की तरफ से ये सीमा को झूठा करार देने के लिए बिल्कुल वाज़े और एविडेंस ये दे रही है। इससे जो लीगल फर्टेनिटी है वो इस बात को समझ सकती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो लॉ है या जो जॉरिस्ट हैं या जो जजेस हैं, वो इजीली सही समझ सकते हैं, सही समझ पा रहे होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम हैदर के फेवर में है कि फैमिली मेंबर आगे आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने सही समराइज़ किया है और यही हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू